नमस्कार बच्चों आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ मैं आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों आपकी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। आशा करती हूँ आपने पेपर अच्छे से दिया होगा और आप अच्छे अंकों से पास होंगे। बच्चों आज से हम अपना आगे का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। संस्कृत में बच्चों आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे। स्वास्थ्य परम भूषणम। स्वास्थ्य सबसे बड़ा आभूषण है, गहना है। पाठ का नाम है बच्चों यह कि स्वास्थ्य परम भूषणम। बच्चों इस पाठ के अंतर्गत यह बताया गया है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। इस पाठ के अंतर्गत यह बताया गया कि हमें कोई भी कार्य हो, हमें समय पर सोना और समय पर उठना चाहिए, समय पर खेलना चाहिए, समय पर पढ़ना चाहिए। अगर हम अपने सारे कार्य समय पर करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा और हम अगर स्वस्थ रहेंगे तभी हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अस्वस्थ हैं तो हम सफल नहीं हो सकते, हमारा जीवन असफल हो जाएगा। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम किसी भी कार्य को बहुत आसानी से पूरा कर लेंगे। तो बच्चों इस पाठ में इन्हीं सब बातों के विषय में बताया गया है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आइए देखें। स्वास्थ्य परम भूषणम। स्वास्थ्य सबसे बड़ा आभूषण है यानी गहना है। विधिलिंग लकारः। विधिलिंग लकार के बारे में बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि विधिलिंग लकार होता क्या है। यह भी धातु रूप ही है। आइए इसके बारे में जानें। सामान्यतः प्रार्थना, इच्छा या चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। कह रहे हैं कि सामान्यतः जहाँ पर प्रार्थना की जाए या इच्छा व्यक्त हो या चाहिए शब्द आए तो इस तरह के शब्द जो आते हैं तो इस अर्थ में विधिलिंग लकार के का प्रयोग होता है, यानी विधिलिंग लकार के धातु रूपों का प्रयोग होता है। विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष में धातु के अंत में एत, एताम, एयु, मध्यम पुरुष में धातु के अंत में ए, एह, एतम, एत तथा उत्तम पुरुष में धातु के अंत में एयम, एव, एम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कुछ क्रियाओं के रूप या जोड़कर बनाए जाते हैं। आइए देखें इसमें किस तरह से इन प्रत्ययों को जोड़कर रूप बनाए जाते हैं। जैसे प्रथम पुरुष में धातु के अंत में एत, तो यहाँ पर हम पठ लिखेंगे। पठ धन एत बराबर पठेत हो गया। ये जो है मात्रा के रूप में आ गया ठा के ऊपर। पठ धन एताम बराबर पठेताम। पठ धन एयु बराबर पठेयु। तो आप देख रहे हैं पठ के साथ एत, एताम, एयु लगाया तो रूप बन गया पठेत, पठेताम, पठेयु। तो ये जो ए है यह मात्रा के रूप में ठा अक्षर के ऊपर लगा दिया गया। इसी तरह से मध्यम पुरुष में धातु के अंत में एह, एतम, एत आता है। तो यहाँ पर आप देखें पठ धन ए हमने लिखा तो पठेह, ए मात्रा के रूप में आ गया और विसर्ग जो है जैसा है वैसे ही लगा देंगे ठा के साथ। फिर पठ धन एतम बराबर पठेतम, पठ धन एत बराबर पठेत। उत्तम पुरुष में धातु के अंत में बच्चों जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा पठ धन एयम बराबर पठेयम, पठ धन एव बराबर पठेव और पठ धन एम बराबर पठेम रूप बनता है। इसी तरह से आप कोई भी धातु जैसे अब यहाँ पर लिख आप रख लें। लिख धन एत बराबर लिखेत, लिख धन एताम बराबर लिखेताम, लिख धन एयु बराबर लिखेयु। इस तरह से आप कोई भी धातु आप यहाँ पर रखेंगे, लिख, धाव या पश्य, कोई भी धातु आप यहाँ रखेंगे और इसके साथ यही एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत और एयम, एव, एम इस तरह से शब्द आप लगाएंगे, जोड़ेंगे साथ में तो आपको विधिलिंग लकार का धातु रूप बहुत आसान लगेगा, कोई कठिनाई नहीं आएगी इसमें। आइए बच्चों विधिलिंग लकार के धातु रूप यहाँ पर लिखे हुए हैं। पठ धातु के रूप हैं। पठ का अर्थ है पढ़ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुरुष लिखा है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा हुआ है और इसमें इनके अर्थ बताए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में पठेत,
अब यहाँ पर सह भी लिखा हुआ है, तो साथ साथ आपको यह बताया गया है कि प्रथम पुरुष का ही करता है सह। जैसे वह पढ़ता, उसे पढ़ना चाहिए, वाक्य बना यहाँ पर देखो लिखा है ना, उसे पढ़ना चाहिए, तो सह पठेत, उसे के लिए सह हो गया, पठेत का अर्थ हो गया पढ़ना चाहिए। द्विवचन में देखिए पठेताम हुआ रूप। अब यहाँ पर तो भी लिखा गया है ब्रैकेट में, इसका मतलब यह प्रथम पुरुष का करता है और द्विवचन में है। तो यहाँ पर हो गया उन दोनों को, इसका अर्थ हो गया उन दोनों को, पठेताम का अर्थ है पढ़ना चाहिए। उसके बाद पठेयुः बहुवचन का रूप हुआ, तो पढ़ना चाहिए। किसके लिए हुआ बहुवचन में? ते पठेयुः, उन सबको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर साथ साथ बच्चों आपको प्रथम पुरुष का कर्ता, मध्यम पुरुष का कर्ता और उत्तम पुरुष का कर्ता भी ब्रैकेट में साथ साथ लिखा हुआ है और इस पूरा वाक्य बनाना बताया गया है। मध्यम पुरुष में देखें एक वचन में पठेः रूप बनता है। यहाँ पर देखिए त्वम लिखा है ब्रैकेट में, तो ये क्या है? मध्यम पुरुष का कर्ता है और एक वचन में है। तो पठेः का अर्थ है पढ़ना चाहिए और त्वम का अर्थ है तुम्हें पढ़ना चाहिए। द्विवचन में पठेतम, दोनों को पढ़ना चाहिए, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर युवाम दिया है, तो युवाम का अर्थ हुआ तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए पठेत हुआ बहुवचन में रूप मध्यम पुरुष के विधिलिंग में, तो इसका भी है कि सबको पढ़ना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुवचन का रूप है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप मध्यम पुरुष का कर्ता दिया हुआ है बहुवचन में यूयम, तो यूयम का अर्थ हुआ तुम सबको, पठेत का अर्थ हुआ पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर ये यूयम नहीं लिखा होता तो पठेत लिखा है, तो यहाँ पर हम इसको बहुवचन में बताने के लिए हमें सबको पढ़ना चाहिए यह शब्द लिखना पड़ता, कि सबको पढ़ना चाहिए, तभी तो पता चलेगा बहुवचन का रूप है। उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में एक वचन में रूप बनता है पठेयम, तो यहाँ क्या हुआ? पढ़ना चाहिए, इसका अर्थ हुआ पठेयम का। उत्तम पुरुष का कर्ता कौन है? अहम, एक वचन में है, अहम का अर्थ होता मैं या मुझे, तो मुझे पढ़ना चाहिए। उत्तम पुरुष के द्विवचन में पठेय रूप बना, दोनों को पढ़ना चाहिए। देखो पठेय है लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जब तक हम ये नहीं लिखेंगे दोनों को पढ़ना चाहिए, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ये दो के लिए है? अगर वहाँ पर करता है तब तो हमें पता चल जाता है कि दो द्विवचन का रूप है या, लेकिन अगर आपको रूप याद नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि द्विवचन का रूप की क्रिया है? तो वहाँ पर हमें लिखना पड़ेगी इसकी हिंदी कि दोनों को पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब करता होगा, जैसे आवाम लिखा है, तो आ गया हम दोनों को पढ़ना चाहिए। इसी तरह से बहुवचन में है रूप पठेम, तो सबको पढ़ना चाहिए। बहुवचन का करता है यहाँ पर ब्रैकेट में अब, तो वयम हुआ, वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। वयम करता है हम सबको, हम सबको हुआ पढ़ना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत विधिलिंग लकार के रूपों का प्रयोग किया गया है। तो आइए देखें पाठ को। स्वास्थ्य के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं इस पाठ के अंतर्गत। कक्षायाम आचार्य प्रविशति, कक्षा में आचार्य प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्राः उत्तिष्ठन्ति, सभी छात्र खड़े होते हैं। आचार्यः, आचार्य। उपविशत छात्राः, छात्र आचार्य कहते हैं उपविशत बैठो छात्रों, छात्रों बैठो। अद्य अहं स्वास्थ्य परम भूषणम इति विषये कथयामि। आज, अद्य का अर्थ है आज, अहम मैं, स्वास्थ्य परम सबसे बड़ा, भूषणम आभूषण है, इति इस विषय पर, कथयामि बताता हूँ या कहता हूँ। आज मैं स्वास्थ्य सबसे बड़ा आभूषण है, गहना है, इस विषय में बताता हूँ। सर्वत्र जनाः सुखम वांछन्ति, सभी लोग सुख चाहते हैं। शरीरेण स्वस्थाः जनाः एव सुखम अधिगन्तुं सफलाः भवन्ति, शरीर से स्वस्थ लोग ही सुख की ओर, अधिकारथ है ओर, गंतुम जाकर के सफल होते हैं। स्वस्थाः जनाः एव पठितुं क्रीडितुं च समर्थाः भवन्ति,
स्वस्थ लोग ही पढ़ने और खेलने में समर्थ होते हैं। स्वस्था धनम अर्जन्ति, स्वास्थ्य से ही धन अर्जित होता है। ते एव देशम उन्नयन्ति, वे सभी देश की उन्नति करते हैं। आइए अब आगे देखें। एकः छात्रः, एक छात्र, स्वास्थ्यस्य रक्षायै वयं किं कुर्यामः, स्वास्थ्य की रक्षा हम सबको कैसे कुर्यामः का अर्थ है करनी चाहिए। स्वास्थ्य की रक्षा हम सबको कैसे करनी चाहिए। आचार्य, आचार्य कहते हैं राहुल, उपविश, राहुल बैठो। उपायान अपि वदिष्यामि, उपाय भी बताऊंगा। जना सदा सूर्योदयात् पूर्वम उत्तिष्ठेत, लोगों को सदा यानी हमेशा सूर्योदयात्, सूर्य निकलने से पूर्वम पहले, उत्तिष्ठेत उठना चाहिए। प्रातर्विधम कृत्वा व्यायामं कुर्यात्, प्रातर्विधिम सुबह के कार्यों को कृत्वा करके व्यायाम करना चाहिए। व्यायामेन शरीरस्य शक्ति वृद्धिं भवति, व्यायाम से शरीर की शक्ति वृद्धि बढ़ती है या शक्ति की वृद्धि होती है। तथा इसके बाद दंत धावनम, दांतों को साफ करके कृत्वा करके स्नानम कुर्यात्, स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। स्नानम कृत्वा निर्मलानि वस्त्राणि धारयेत्, स्नान करके निर्मलानि स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। यूयम उपवने भ्रमणाय अपि गच्छेत्, यूयम करते तुम सबको, उपवने बगीचे में, भ्रमणाय घूमने के लिए, अपि करते भी, गच्छेत करते जाना चाहिए। तुम सबको बगीचे में घूमने के लिए भी जाना चाहिए। एका छात्रा, एक छात्रा, बालिका के लिए बच्चों ये, एक छात्रा कहती है किम वृद्धाः अपि व्यायामं कुर्युः, क्या बूढ़ों को भी व्यायाम कुर्युः का अर्थ करना चाहिए। आचार्य कहते हैं आम, हाँ। ते अपि यथाशक्ति व्यायामं कुर्युः, उन सबको भी यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। किंच जनाः ईश्वरम अपि अर्चेयुः, लोगों को ईश्वर की भी पूजा करनी चाहिए। अर्चेयुः, पूजा करनी चाहिए। तेन हृदयं शुद्धं भवति, तेन इसके द्वारा हृदय शुद्ध होता है। शुद्धम हृदयम अपि स्वास्थ्याय आवश्यकम, शुद्ध हृदय भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अन्य छात्रा, दूसरा छात्र कहता है किम अन्यत् महोदय, और क्या अन्य महोदय, यानी कि और क्या अन्य महोदय। आचार्य कह रहे हैं जनाः स्वास्थ्यवर्धकानि खाद्यानि एव खादेयुः, लोगों को स्वास्थ्यवर्धक खाद्यानि भोजन ही खादेयुः खाना चाहिए, लोगों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन ही खाना चाहिए। भोजनम तो निश्चित समये एव खादेत, भोजन तो निश्चित समय पर ही खाना चाहिए। जीवने समयस्य सर्वाधिक महत्वं भवति, जीवन में समय का सर्वाधिक महत्व होता है। छात्राः यूयम अपि समये एव पठेत, छात्रों तुम सब, यूयम का अर्थ तुम सबको, अपि का अर्थ भी, तुम सबको भी समय पर ही पढ़ना चाहिए। समय एव चा क्रीडेत, और समय पर ही खेलना चाहिए। समय एव शयनम कुर्यात्, समय पर ही सोना चाहिए। समय एव चा उत्तिष्ठेत, समय पर और समय पर ही उठना चाहिए। समय एव कार्याणि कृत्वा, समय पर ही कार्य करके
जना स्वास्थ्यम विन्दति। लोग स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। समय पर ही कार्य करके लोग स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। शब्दार्थ दिए गए हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे हैं संज्ञा शब्द हैं लिखे हुए, उनके सामने हिंदी में उनके अर्थ लिखे हुए हैं। तो पहला शब्द जना है, जना का अर्थ है लोग। रक्षाय, रक्षाय का अर्थ है रक्षा कर के लिए। समय, समय पर। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। दंत धावनम, दांतों की सफाई। किम अन्यत, और क्या, इसका अर्थ है। अगला है बच्चों क्रिया पदानि। क्रिया शब्द है यहाँ पर। प्रविशति का अर्थ है प्रवेश करता है। उत्तिष्ठन्ति का अर्थ है खड़े होते हैं। कथयामि का अर्थ है मैं बताता हूँ। गच्छेत का अर्थ है तुम सबको जाना चाहिए। कुर्याम का अर्थ है हमें करना चाहिए। कुर्यात का अर्थ है एक को करना चाहिए या एक के लिए, इसलिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है। फिर कुर्यात है तुम सबको करना चाहिए। धारियेत, तुम सबको पहनना चाहिए। कुर्युः, सबको करना चाहिए। पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए। खादेत, तुम सबको खाना चाहिए। क्रीडेत, तुम सबको खेलना चाहिए। विशेषण पदानि, विशेषण शब्द हैं बच्चों। स्वास्थ्याय, अर्थ है इसका स्वास्थ्य के लिए। समर्था, योग्य। शुद्धम, शुद्ध। निर्मला, साफ। वृद्धा, बूढ़ा। तो बच्चों आपको शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं। और बच्चों एक पेज आपको सुलेख लिखना है। स्वास्थ्य परम भूषणम पाठ से आप सुलेख लिखेंगे और पाठ को अच्छे से समझेंगे। शब्दार्थ कॉपी में लिखकर उसे याद करेंगे। आशा करती हूँ मैंने जो भी पढ़ाया, बताया और समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।